अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। जनाब, बात करेंगे, मैंने बात करनी थी शुएब अफरीदी के दौरा कराची की कि उधर मुर्तज़ा वहाब ने उनको बर्गर खिलाना है, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा ज़रूर बात करूँ। माइक पॉम्पियो का एक ट्वीट आया है, बड़ा क्रिप्टिक सा, बड़ा स्ट्रेटेजिक सा ट्वीट है। उसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ माइक पॉम्पियो एक्चुअली सेइंग एंड ही इज सेइंग टू द पीपल ऑफ ईरान। आज ही अमेरिका ने वेनेजुएला में रजीम चेंज किया है, तो वो ताकत की भी बात करेंगे। अगले सदर अगवा करके ले गए एक मुल्क दा, जरा तुसी अंदाजा लाओ। ठीक है, तो अब हमारे मुल्क के लोगों को समझ आ गई होगी साइफर हकीकत था कि नहीं था। अमेरिका हमारा दोस्त है, हमारा बचपन का प्यारा है, हमें नैपी पहनाता है, हमें पैम्पर वही पहनाता है। वो साथ जरा कुछ बात करेंगे गंडापुर और गौहर की। वो क्या बात है वो आपको एंड में बताऊंगा जाके, बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अफसोसनाक भी है, थोड़ी फनी भी है। तो ये सारी बातें करेंगे। सबसे पहले तो जनाबे वाला अमेरिका बहादुर ने आज एक रजीम चेंज ऑपरेशन किया है। जैसे कि आप सबको मालूम है, अमेरिका ने वेनेजुएला में बॉम्बिंग की और वेनेजुएला का सदर को चुक के ले गए उसकी एहलिया के साथ ही, और उनको जाके ढक दिया अमेरिका में, जहां पर उसके ऊपर ड्रग ट्रैफिकिंग और नार्को ट्रेडिंग के ऊपर उसके ऊपर मुकदमा चलाएंगे एंड मुमकिन है सजा भी दे देंगे। अमेरिका बहादुर ऐसे काम बहुत सारे कर चुका है पहले ही। अफसोसनाक बात यह है कि वेनेजुएला की जो फौज है उसने सरेंडर किया, उसने आगे से जनाब रेजिस्ट नहीं किया और अपने सदर को अगवा होने दिया। वो उतरे हैं और लेकर चले गए हैं। ये अब आप बातें लिंक खुद ही करते जाइएगा, ज़्यादा मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं, थोड़ी सी बात करूंगा। ये अमेरिका पहली बार भी नहीं कर रहा, आप 4 या 5 दफ़ा ऐसे कर चुके हैं। सबसे फेमस वाक़या सद्दाम हुसैन का है, जब इराक पे हमला करके बिलाखिर सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार करके उसको लेके गए थे और बाद में उसको फांसी की सज़ा सुना दी गई थी और इराक जो अच्छा खासा खुशहाल चल रहा था उसका बेड़ा गर्क कर दिया। वेनेजुएला में कोई नार्कोस का मसला नहीं था, वेनेजुएला में कोई इंसानी हकूक का मसला भी नहीं था। वेनेजुएला में मसला एक था, वेनेजुएला में मसला ये था कि वेनेजुएला में दुनिया के सबसे बड़े नोन प्रूवन ऑयल रिजर्व्स हैं और ये बात सबको पता है। अमेरिका बहादुर को वेनेजुएला में ऑयल चाहिए था। बाकी आप जितनी मर्जी कहानियां बना लें, वेनेजुएला पे इस हमले के साथ आपको ये भी समझ आ गई कि ताकत दुनिया में किसके पास है। अमेरिका ने 2 घंटे के अंदर अंदर वहां का सदर ही चुक लिया, वहां की फौज मौज। अब हमें बड़े जो लोग लेक्चर देंगे कि जी ये हो जाए वो हो जाए, लेकिन हमारे यहाँ पर भी तो रजीम चेंज हुआ था ना। अब मेरा ख्याल है कोई साइफर की हकीकत को क्वेश्चन भी नहीं करेगा कि अगर हम ये ना करते तो अमेरिका यहाँ पर भी यही कर रहा होता। हम भी बैठ के देख रहे थे, हमारा वज़ीर आज़म अगवा करके लेके जा रहे हैं अमेरिका बहादुर। हमारी तो फौज खैर फौरन एक्शन में आ जाती, लेकिन कहने की बात है, आप समझ ही रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जब ताकत है किसी के पास, रूस चाइना सारे चुप करके बैठे हुए देख रहे हैं कि एक आज़ाद मुल्क है, वहां पर फौजी एक्शन होता है, वहां के सदर को उठा के ले जाते हैं। उसके बाद ढिठाई से टीवी पे आकर ऐलान करते हैं कि अब वेनेजुएला जो है वो अमेरिका चलाएगा और हम पीसफुल ट्रांजिशन करेंगे पावर की। इराक में जो ये ट्रांजिशन हुई थी उसमें भी कोई 10-15 साल लग गए थे। अफगानिस्तान में जो ट्रांजिशन हुई थी 20 साल लग गए थे। तो अब अगले 20 साल इंतजार करते हैं कि जी ये अमेरिकी कंपनियां वहां पर बिग ऑयल जाएगा, सारा तेल निकालेगा, उतनी देर तक वहां के वेनेजुएला के लोगों को कुट पड़ेगी, मारेंगे। वहां के कोई बेशरम बेगैरत सियासतदान होंगे जो इस रजीम चेंज का साथ देंगे और पपेट एक वहां पर गवर्नमेंट इंस्टॉल कर दी जाएगी जो प्रो अमेरिका होगी। ये होगा साइफर के सामने आ गया। अच्छा, इससे सारे के दौरान माइक पॉम्पियो साहब जो है उन्होंने एक ट्वीट किया है। माइक पॉम्पियो ने ट्वीट किया है द इरानियन, ईरान के लिए, कि इरानियन regime is in trouble, bringing in mercenaries is its last best hope. Riots in dozens of cities and the Basij under siege. बसीज उनकी पुलिस जो है। मशहद, तेहरान, जाहिदान, नेक्स्ट स्टॉप बलूचिस्तान। 47 years of this regime, POTUS 47 coincidence. Happy New Year to every Iranian. अब ये अजीब सा एक मैसेज है। बलूचिस्तान का माइक पॉम्पियो ने नाम लिया है। पाकिस्तान से मेरी इत्तला के मुताबिक अभी हुकूमत ने माइक पॉम्पियो की ट्वीट पे कोई जवाब नहीं दिया था। अगर इमरान खान होता तो दाग चुका होता अभी तक। अब ये ट्वीट जो है मैंने इसको डिकोड करने की कोशिश की है कि है क्या। ये स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग है, कैजुअल कमेंट्री नहीं है। माइक पॉम्पियो है कौन, ये बोल कौन रहा है, पहले तो ये समझना जरूरी है। माइक पॉम्पियो कोई एवी मेरी तरह अदील राजा नहीं है वो अमेरिका का ना कि वेला किस्म का आदमी। वो CIA का डायरेक्टर था, USA का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रह चुका है, ट्रंप का मैक्सिमम प्रेशर डॉक्ट्राइन जो है उसका आर्किटेक्ट है। तो जब वो ट्वीट करता है तो ईरानी ज़रा उसको गौर से सुनते हैं। अब उसकी ट्वीट के हिस्से क्या है वो बखरे करके मैंने कैलकुलेट करके रखा है। द इरानियन regime is in trouble, bringing in mercenaries is its last best hope. कहना क्या चाह रहा है वो, कह रहा है कि जी
ये रजीम जो है अब ये बाहर से लोग लेके आ रही है। मर्सनरी का मतलब किराए के कातिल भर्ती कर रही है ये काबू करने के लिए। अपनी पॉपुलेशन को ये कंट्रोल नहीं करती, अपनी सोसाइटी कंट्रोल नहीं करती, फॉरेन फाइटर्स को लेकर आ गए हैं। ठीक है, फॉरेन फाइटर्स अक्सर आप वो देखते हैं मर्सनरीज हायर करती है रजीम या ताकत में, मारो लोगों को आके, जो हमारी फौजें नहीं करी, ये कोलैप्सिंग रजीम की तरफ सिग्नल करे। क्लासिक लैंग्वेज है, ठीक है, कि हमारे ईरान की जो सिक्योरिटी एपरेटस है और जो अवाम है उसके दरमियान में बहुत बड़ा वेज क्रिएट हो गया, वो ये कहना चाह रहा है। और वो बाहर से लोग लेके आए हुए क्लासिक सिग्नलिंग है। उसके बाद वो कह रहे हैं रॉयट्स इन डजन ऑफ सिटीज एंड द BASIJ बसीज अंडर सीज मशहद तेहरान जायदान। बसीज जो है ये बसीज रजीम की स्ट्रीट लेवल इन्फोर्सर है, पुलिस समझ ले, फर्स्ट लाइन है रिप्रेशन की होती है ये। ठीक है, तो इसका मतलब है बसीज अंडर सीज का मतलब ये मुझे समझ आ रहा है कि जी जनाब ये जो लोग जो पुलिस थे वही लोग उनको कुटेंगे। अब प्रोटेस्टर्स भाग नहीं रहे, प्रोटेस्टर्स मुड़ के मुकाबला कर रहे हैं। ठीक है, सिटीज़ जो हैं उन्होंने मशहद की है, मशहद ये रिलीजियस कैपिटल उनका हो गया, तेहरान उनका पॉलिटिकल, जायदान ठीक है ये पहले ही मार्जिनलाइज एक सिटी है, तो सुन्नी मेजॉरिटी एरिया है, तो वो जियोग्राफिक स्प्रेड और रजीम के स्ट्रेस पे डाल रखे, इधर भी मसला है, इधर भी मसला है, इधर भी मसला है। ईरान की रजीम के हाथ से निकल रहा है मुल्क, ये ईरान में रजीम चेंज चाहता है अमेरिका, तो उसलिए। नेक्स्ट स्टॉप बलूचिस्तान। अब ये हमारे लिए ये सबसे डेंजरस, बलूचिस्तान ईरान का नेबरिंग सूबा है पाकिस्तान का, तो वहाँ पर बलूच पॉपुलेशन सुन्नी मेजॉरिटी है वहाँ पर। ये हिस्टोरिकली रेबेलियस है, थोड़ा सा अफगानिस्तान के साथ भी बॉर्डर मिलता है, ईरान के साथ भी बॉर्डर मिलता है। ठीक है, तो वो कह रहा है जनाब ये अनरेस्ट जो है ये बलूचिस्तान में जाके स्पिल हो रहेगा। फिर इसका मतलब ये तो इतना सा नहीं है, इसका मतलब ये है मुझे जो समझ आ रहा है कि जब ये अनरेस्ट बलूचिस्तान में स्पिल ओवर होगा तो फिर ये रीजनल मसला या विद इन कंट्री अपना इंटरनल मसला नहीं रहेगा, फिर पाकिस्तान इन्वॉल्व होगा, फिर पाकिस्तान को जवाब देना पड़ेगा, पाकिस्तान को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा, फिर ये एक इंटेग्रल टेरिटोरी का मसला हो जाएगा, फिर ये एक इंटरनेशनल डिस्प्यूट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर स्पिल ओवर बलूचिस्तान में आएगा हमें कुछ करना पड़ेगा। इससे आगे उसने फिर वो मांगी है कोडेड जो सिग्नल किया है 47 ईयर्स के जी। ईरानियन इस्लामिक रिपब्लिक जो है फाउंड हुआ था 1979 में, तो 47 ईयर्स उसको हो गया। 47 ईयर्स जो हो चुके हैं वो ट्रम्प 47th प्राइम मिनिस्टर है, तो वो कह रहा है कि जनाब ये जो 47 ईयर्स का जो ये रजीम की लाइफ है ये ट्रम्प ख़त्म कर जाएगा। ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर खेल रहे हैं और साथ यूएस को इनकरेज कर रहे हैं। ठीक है, तो बड़ा क्लियर मैसेजिंग है। इसका मतलब समझ लेना चाहिए हमें कि अगले 2-3 साल तक ये ईरान में अब वेनेजुएला वाला पकड़ के फिर ईरान की तरफ आएंगे। हमारे लिए बहुत ज़्यादा सिंबॉलिक होगा, हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आई विश कि हमारे किसी गवर्नमेंट के बंदे ने, डीजी इश्तियाक साहब ने मुंह तोड़ जवाब दिया होता है इसका कि बलूचिस्तान का जिक्र पोम्पियो साहब आपको करने की ज़रूरत नहीं, आप अपने पॉम में रहें तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अगर इमरान खान ने ट्वीट किया तो टीवी पे 15-20 खबरें तो चल चुकी होती। मसले में पड़े हुए पाकिस्तान वाले हम जब से हो रहा है। अब ये कॉन्फ्लिक्ट अगर नेक्स्ट डोर आ रहा है तो ज़रूर हमारे लिए मसला होगा। पहले ही कतर के साथ हमारी खटमिट चल रही है, यूएई और वो सऊदी अरबिया आपस में लड़ रहे हैं, अमेरिका वेनेजुएला पे कब्जे कर रहे हैं, हम बीच में ख्वाजे के डड्डू से बैठे हुए हैं, समझ नहीं आ रही क्या कर रहे हैं। अच्छा, ख्वाजे के डड्डू से मुझे याद है कि 2 और बंदे बैठे हुए हैं, वो भी पता नहीं क्या कर रहे हैं। एक है गौहर साहब, एक है अली अमीन गंडापुर साहब। आप सबको पता है मेरे फेवरेट तरीन लोग हैं ये दोनों नहीं। एक गंडापुर साहब तो मेरे बेस्ट फेवरेट है ना, गौर साहब भी क्यूटी पाए हैं, लेकिन क्यूटी पाए जो है वो आजकल जहरीले हुए हैं, थूके फेंक रहे हैं। क्यूटी पाए का मैंने आपको बता चुका हूं पहले हार्ड फैक्ट्स के साथ कि इन्होंने मीटिंग की, रिपोर्टर्स के साथ सुहेल अफरीदी के खिलाफ तनकीद की, उसके दौरे को जाती निजी दौरा करार दिया, पार्टी में मुशावरत नहीं की, यह कहा गया। गंडापुर साहब जब से उनको सीएम शिप से हटाया वो गधे के सर के सींग की तरह गायब है। कभी कबूतर उड़ा रहे होते हैं, कभी सिरगट पी रहे होते हैं, कभी वो घोड़े भगा रहे होते हैं। ज़्यादातर मैंने उनकी यही वीडियोस देखी। मुझे भी कबूतर उड़ाने का बड़ा शौक है। अगर आप कहेंगे तो कल कबूतरों की एक वीडियो आपको पेश कर देंगे कि ये देखें हमारे कबूतर जा हमने लगे कबूतर रखे हैं। गंडापुर साहब ने टोली वाले कबूतर रखे हैं जिनको वो उड़ाते फिरते हैं। तो जनाब खबरें हमें कुछ पता चली हैं कि एक तो गंडापुर साहब जो हैं वो बड़ी बातें कर रहे हैं, वो ताने देते हैं सुहेल अफरीदी को कि जाए मिल के दिखाए ना ये। ठीक है, एक तो ये चीज़। दूसरा वो कहते हैं जनाब मैंने तो 2 बार इतना बड़ा एहतजाज किया, लीड किया एहतजाज को, मैं डी चौक तक पहुंच के दिखाया। मैंने सुहेल अफरीदी क्यों नहीं करता, ये बड़ी बातें करते थे, अब ये करके दिखाए ना एहतजाज क्यों नहीं करते। इनके भाई का मैंने आपको बता दिया था पहले, वो आजकल ड्रोन स्ट्राइकें गिर रहे हैं कि सुहेल अफरीदी जब से सीएम बने ड्रोन स्ट्राइकें ज़्यादा हो रही हैं। गंडापुर पर तनकीद होती थी, लेकिन ये सुहेल अफरीदी क्या करवा रहा है। तो गंडापुर साहब की कैंपेन तो चल रही है सुहेल अफरीदी के हवाले से, लेकिन ये जो ताने देते हैं कि ये मुलाकात करके मुझे दिखाएं। और
ये एहतजाज करके मुझे है। गौहर साहब, जनाब गौहर साहब के बारे में मुझे इतला मिली है, गौहर साहब भी ये ही ताना देते हैं कि जनाब ये मिल के दिखाएं इमरान खान से, क्यों नहीं मिल सकते, ये हमारी बात नहीं मानते, अब ये मिल के दिखाएं, जिससे सिग्नलिंग ये हिंट ये होता है कि शायद ये मुलाकात कर सकते हैं इमरान खान से, या चाहे तो मुलाकात हो सकती है लेकिन होने नहीं देते। और मुझे जिस बंदे ने बताया उसने ये भी कहा कि ये लोग खुश हैं कि इमरान खान से मुलाकात नहीं होती, लेकिन देखते हैं कैसे मुलाकात होती है इनकी, हम भी यहाँ पर बैठे हैं, हम भी देख रहे हैं। तो तहरीक इंसाफ में इन फाइटिंग जो है वो भी उरूज पर पहुंची हुई है, एक ऐसे टाइम पर जब इमरान खान स्ट्रीट मूवमेंट का कह चुके हैं, और एक ऐसे टाइम पे जब गौहर साहब ने स्ट्रीट मूवमेंट तो क्या, उन्होंने कोई कमरे से दूसरे कमरे में जाने का नहीं सोचा अभी तक। गंडापुर साहब गायब हैं बिल्कुल ही मंजर आम से। सुहेल अफरीदी साहब की तरफ सारी नज़रें हैं, वो यंग आदमी है, जवान आदमी है, बेतहाशा टैलेंटेड आदमी है, बड़ा स्मार्ट आदमी है, उसके एडवाइजर्स भी बड़े स्मार्ट हैं। जिस कूल तरीके से सुहेल अफरीदी ऑपरेट कर रहे हैं, उनसे ऐसा एक्सपेक्ट किसी ने भी नहीं किया था कि वो इतने डिफरेंट साबित होंगे, कि वो किसी बात पे तैश में नहीं आएंगे और वो सुकून के साथ सारी चीज़ करेंगे। अब वो कराची जा रहे हैं, इसके बारे में सवेरे बात करेंगे। फिलहाल तो मैं ज़रा ये बलूचिस्तान वाला ट्वीट देख के मैंने कहा यार ये तो केन पोम्पियो साहब जो हैं, ये मोटा कद्दू टाइप, ये ट्वीटें कर रहे हैं बलूचिस्तान का नंबर है, हमारा कोई बंदा जवाब नहीं दे रहा, बड़ी सीरियस सिचुएशन हो गई है। और ताकत आप देखें नाजरीन कैसी होती है दुनिया में। फिर हमारे यहाँ पर हमें दानिश्वर समझाते थे कि साइफर तो आए नहीं, इमरान खान को अमेरिका ने क्या कहना है, साइफर तो आया नहीं। देख लें जनाब, समझ तो आप गए होंगे ना। बाजवा अभी तो नहीं डर गया था ना, बाजवा कहाँ से इमरान खान को बचाता, अगले चुकने आते तो बाजवा ने क्या करना था। समझ तो आप रहे हैं सारी बात। मुझे दीजिएगा जनाब इजाज़त, फीडबैक आपने ज़रूर देना है। अल्लाह हाफिज़।